एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास। आज हम आए हैं अमृता हेल्थ सेंटर के यहाँ पे, जहाँ पे आज एक प्रोग्राम रखा गया था जो कि अमृतानंदमयी जी की जन्मदिन के अवसर पर, जो कि स्वामी पूर्ण अमृतानंदपुरी जी ने माता के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे रखा गया। आप देख सकते हैं उन्होंने डोनेशन भी किया है यहाँ पे। ये जो एम्बुलेंस दिया है यहाँ पे देखिए, ये एम्बुलेंस उन्होंने डोनेट किया है इस अस्पताल को। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी उन्होंने डोनेट किया है और आगे भी करेंगे उन्होंने कहा है। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। अभी हम आए हैं एमआरआई सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड के रूम में। आप देख सकते हैं इन्होंने ये सिटी स्कैन भी डोनेट किया है, जो कि अंडमान में बहुत ज़रूरी है। सर, आप इस विषय में क्या कहेंगे? इतने सारे डोनेट किया है स्वामी जी ने, तो आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रहता नहीं, अवेलेबल नहीं है। हर हॉस्पिटल में हर चीज़ अवेलेबल नहीं था, तो अभी इन्होंने डोनेट किया। आप उसके बारे में कुछ कहिए। एक्चुअली स्टार्टिंग पर हॉस्पिटल अच्छा खासा बना के रेडी रख दिए थे, लेकिन सब कुछ हम लोग यहाँ पर शॉर्टेज था, नीड्स था। सो उसके लिए हम लोग रिक्वायरमेंट्स दिए थे और सिंगापुर का टीम ने हम लोग को मदद किए थे और मदद करके यहाँ पर एम्बुलेंस, सीटी मशीन्स एंड फिजियोथेरेपी यूनिट्स भी उन लोग डोनेट किए थे। सो उन लोगों के लिए हम लोग थैंक यू बोलना चाहिए। धन्यवाद। ये देखिए, ये है फिजियोथेरेपी जो डोनेट किया गया है। सर, आप फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सारा पेशेंट्स तो पेन करके आते हैं, लेकिन पेन के लिए सब तो हम लोग टैबलेट्स ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अदर देन पेन रिलीफ करने के लिए फिजियोथेरेपी से बेस्ट यूनिट रहता है। विदाउट यूजिंग ऑफ ए मेडिसिन हम लोग यहाँ पर सारा पेन को रिलीफ करते हैं। आपने इसका कुछ चार्जेस रखा है? या इसका बेसिक चार्जेस खाली रखा, अदर देन बाकी हॉस्पिटल से कंपेयर करते समय पर यहाँ पर चीप एंड बेस्ट ही हम लोग रखे। आज हम बात करेंगे स्वामी पूर्ण अमृतानंदपुरी जी से, जो यहाँ अमृता हेल्थ सेंटर पे आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये किस विषय में रखा गया है, ये प्रोग्राम वगैरह बता सकेंगे? स्वामी जी पूर्णामृत स्वामी सिंगापुर का इंचार्ज है। तो सिंगापुर का जो भक्त लोग अमृता हेल्थ सेंटर अंडमान के लिए कुछ धनराशि इकट्ठा किया था, तो अम्मा ने बोला अंडमान का लोगों का बेनिफिट के लिए अमृता हेल्थ सेंटर के लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीद के दे। तो उस सिलसिला में वहाँ से भक्तों जो है हमारे यहाँ के लिए सीटी मशीन और फिजियोथेरापी इक्विपमेंट्स, लैब इक्विपमेंट्स, एम्बुलेंस और 20 बेडेड हॉस्पिटल के लिए जो फर्नीचर चाहिए, ये फर्नीचर सब सिंगापुर का डिवोटीज हमें स्पॉन्सर किया है। तो सिंगापुर का इंचार्ज होते हुए स्वामी पूर्णामृत स्वामी यहाँ आके उसका हैंड ओवर कर रहे हैं। अमृता हेल्थ सेंटर अंडमान का लोगों के लिए हैंड ओवर कर रहे हैं। वो हैंड ओवर के लिए स्वामी जी आया था। आप ये कब सोचे थे कि मतलब आप यहाँ पे कुछ करेंगे अंडमान के लिए? अंडमान ये जो अमृता हेल्थ सेंटर को मतलब आप डोनेट कर रहे हैं, तो ये आप कब सोचे थे? कुछ मतलब आप सोच कर करे या ऐसे ही अपने? Yeah, Amma has visited Andaman 1 year back, I think, and so many people visited Amma, and Amma came to know the need of health center in Andaman, and already we started the health center, and also still many people need extra help about their disease and all the things. So Amma could inspire millions of people around the world to help the poor people. So the people from Singapore, they became ready to help the help center. So offered certain help, like they brought all the machines, one ambulance was given and scanning machine was given, and more doctors will come here to treat the patients, and which is not affordable for ordinary people here. They have to travel all the way to India for better treatment. So out of Amma's infinite compassion, many people got inspired by Amma's words, and Amma is ready to help
Andaman, because Amma says the Andaman is the land of sacrifice. So many people sacrificed for the freedom of India, and we cannot forget this country, this land. And also Amma's message is like that: where there is love, there is God; where there is compassion, there is God; there is sacrifice, there is God. So Amma's whole life story is a story of sacrifice. So we are very happy to come to Andaman and help the people here in Andaman. थैंक यू सर। अभी तो यहाँ पे अभी डोनेट किए हैं सर, अभी और कुछ आप सोचे हैं कि मतलब ये हॉस्पिटल को और बड़ा बनाने के लिए या कुछ आप कंट्रीब्यूट करेंगे या ऐसा कुछ सोचे हैं? No, depends how the people need here, and also we need the help of the government. We need the help of the local people. It is not very easy to bring all the doctors from India because many people are not ready to come to a rural area and work. So especially they need patients to the different types of patients. They is available for them there. So because of their dedication to Amma, some are becoming ready to come. So maybe it is possible in future, more development will be possible, but now it is in the initial stage. So we need the help of all the people together. सर अभी जैसे कि हमारे पोर्टलर में ये मतलब ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, तो अभी आपने क्या क्या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया है यहाँ पे बताएंगे थोड़ा? अंडमान का जो पहला एमआरआई और सीटी जीबी पंत के बाद हमारे पास ही था, और अभी काफ़ी जगह पे सीटी आया है, और एमआरआई भी हमारे पास था, वो परमानेंट मैग्नेट एमआरआई था, लेकिन अभी फ़िलहाल सब हीलियम बेस्ड एमआरआई आ रहा है, तो वो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन और लगाने का मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो अमृता हेल्थ सेंटर का हम जो है मिनिमम रेट में चलते हैं, अंडमान में सबसे कम रेट में हमारा है, तो इसमें थोड़ा हमें प्रॉब्लम है एमआरआई वगैरह लगा के आगे चलाने के लिए, और हम सोचते हैं अभी धीरे धीरे अब ऑपरेशन थिएटर और आईपी शुरू करने के लिए, तो उसका शुरुआत है ये जो है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे नए नए इक्विपमेंट्स आएंगे और हमें जो चाहिए, क्योंकि अंडमान में बहुत कमी है ये चीज़ के लिए। यहाँ पे आपका इक्विपमेंट्स ज़्यादा नहीं होने के कारण सब बाहर जाते हैं, बाहर जाकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। हम यहाँ पे बहुत गरीब लोग भी रहते हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, पर वो नहीं करा पाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो बाहर जाके अपना इलाज कर सके। तो इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका कम रेट में कम ये चार्ज मतलब मिल जाता है आपका, तो बहुत ही अच्छी बात है सर। आप और कुछ कहना चाहेंगे, मतलब आप इसके लिए और कुछ करेंगे या आगे कुछ सोच कर रखे, ऐसा कुछ है आप बोलना चाहते हो तो प्लीज़ बोलिए। No, we have so many charitable institutions around the world, and in medical care actually it is here bringing things to here. That's one difficulty. Another thing is to find dedicated doctors who are ready to come and stay here, because most of them have family life, have wife and children. Many are not ready to come and permanently stay here, so it will go on changing. But still possible, because Amrita University produces so many doctors. We have a university named Amrita University. We have one center in Cochin, and also there is a huge hospital, the biggest in the Asia, that is in Faridabad. Recently, Prime Minister inaugurated that hospital. So more and more doctors who are ready to sacrifice their life for the poor people will be coming from our university. So I hope that we can do much more. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी हम बात करेंगे अमृतेश्वरी सोसाइटी सिंगापुर के चेयरमैन से मिस्टर सागर धरन। सर आप बता सकते हैं ये जो प्रोग्राम किए हैं, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? I think I can only say that we are very happy that we have this opportunity to come to this beautiful island, Andaman Island. It has opened our eyes. We've seen so many beautiful things, not only the nature, but also the people. They are so beautiful, so gentle, and everybody is smiling, and really touches our hearts. I really would like to convey back to everybody in Singapore that they should, if in a chance, come to Andaman Islands and be part of the islands and enjoy nature and live with all these people. It is just beautiful. यहाँ बहुत सारा कुछ डोनेट किए हैं यहाँ पे, तो आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? This is actually our contribution to Mata Amritanandamayi.
And she is the one who told us, please do something with this contribution to Andaman Islands. And that's when I talked with Durga Swami and understood about Amrita Health Center, what are the things which are lacking. We understood all the facilities which were needed. We highlighted, we found the vendors, we made sure the quotations are done completely, it meets medical requirements. And then we did the purchase order from Singapore. We contacted the vendors and paid them directly, but they shipped everything and made sure the installation and commissioning is done. And all of that was Amriteshwari Society responsibility, because we are doing this on behalf of our Guru Mata Amritanandamayi, and we have to do a very, very good job. So that is what we're trying to do. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए अभी हम बात करेंगे यहाँ के एक्स काउंसिलर मिस शीला सिंह से। मैम आप बताइए, ये जो फंक्शन हुआ है यहाँ पे, जो इवेंट हुआ है, ये किस लिए रखा गया है और क्यों रखा गया है, आप थोड़ा बता सकते हैं? जी, सबको नमस्कार। आज यहाँ पर अमृता मठ में आप जानते हैं कि इसके प्रेमाइसेस में एक अमृता हॉस्पिटल भी चलती है, और ये हम लोगों के लिए अमृतामयी माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब उन्होंने इन आइलैंड्स में जब वे आई थी, उस समय उन्होंने पूछा था कि बच्चों आपको क्या चाहिए, तब हम लोगों ने ये डिमांड किया था यहाँ के जो डिवोटीज़ हैं उनको मानने वाले, तो कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अम्मा आपका जैसे कोच्चि में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसी तरह से कुछ उसका एक यहाँ पे पार्ट हम लोगों को मिल जाए जिससे लोगों के लिए सुविधा हो जाए, तो वो अस्पताल खुला था। अब उस अस्पताल को चलते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, और पिछले कुछ दिनों पहले जैसा कि अभी सागर जी ने बताया कि सिंगापुर में जब अमृता माँ से पूछा गया कि माँ आपके लिए हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं आपके जन्मदिन के अवसर पर, आप समझ लीजिए, तो माँ ने कहा था, वो जानते भी नहीं थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो सागर जी और उनकी जो 120 लोगों की डिवोटीज़ की टीम है, वो सोसाइटी नहीं जानती थी, लेकिन अम्मा ने बोला, वो एक बार आई हैं, उनको ये ध्यान है कि अंडमान निकोबार इतनी दूर दराज बसे हुए आइलैंड्स हैं और यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ करना है तो अंडमान निकोबार के लिए कुछ कीजिए, और इस सोसाइटी ने, जो 120 लोगों की डिवोटीज़ की सोसाइटी है, इन्होंने अंडमान के लिए, अमृता हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट्स जो डोनेट किए एम्बुलेंस के साथ। एम्बुलेंस हमारे यहाँ पहले भी था अमृता हॉस्पिटल में, लेकिन काफ़ी बड़ा था, और यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि हर कोने तक नहीं पहुँच पाता है वो एम्बुलेंस, तो इस बार थोड़ा साइज़ में छोटा, ऐसा कि हर गली में कुचे में पहुँच जाए, वो डोनेट किया है। और उसी के लिए स्वामी पूर्णामृतानंद जी महाराज जी यहाँ पर आए, और उनके कर कमलों से इसका इनॉग्रेशन किया गया, और ये फैसिलिटी कल से मुहैया हो जाएगी हमारे पेशेंट्स के लिए। मैं अमृता माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनका आशीर्वाद हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, क्योंकि सुनामी के समय में भी जिस तरह से सुनामी शेल्टर्स माँ के आशीर्वाद से यहाँ बनाएगा, और वो जो क्वालिटी थी, सुनामी शेल्टर्स काफ़ी बने जो लेकिन माँ अमृता की जो सुनामी शेल्टर लोगों को घर मकान बना के, उसकी क्वालिटी का मिसाल नहीं था। तो उनका जो भी काम होता है वो बहुत अच्छा काम होता है, और केवल इन आइलैंड्स में नहीं, आप देखोगे पूरी दुनिया में उनके भक्त हैं। और हाल ही में फरीदाबाद में 2600 बेडेड हॉस्पिटल, इतना बड़ा प्रेमाइसेस की पेशेंट्स को आप गाड़ियाँ मुहैया कराई जाती हैं उनको बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाने के लिए, चेकअप के लिए, तो बहुत अच्छी सुविधा वहाँ अमृता में मिल रही है और सस्ते रेट में मिल रही है। तो उसी तरह की सुविधा धीरे धीरे हम ये भी चाहेंगे कि हम सभी के सहयोग से, आइलैंडर्स भी अपना सहयोग दें, माँ अमृता के आशीर्वाद से हम इस तरह का अस्पताल एक यहाँ भी फ्यूचर में देखें, ताकि हमें जो दिक्कत होती है रेफरल केसेस में भेजना और आए दिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे किसी ना किसी तरह से निजात मिले। तो ये मैं फिर से एक बार आपके माध्यम से अमृता माँ को धन्यवाद करना चाहूँगी, स्वामी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, और खासकर सिंगापुर की अमृतेश्वरी सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। चलिए आशा करते हैं इस मेडिकल की और भी उन्नति हो, को बार बार बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पे कम दावों में उसकी चिकित्सा हो सके। चलिए हम आशा करेंगे इसी के लिए। मैं पूर्णिमा विश्वास, कैमरामैन महेश के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।